नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। रुका लेते हैं बड़ी खबर का। चिनूक हेलीकॉप्टर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका ने 400 चिनूक हेलीकॉप्टर्स के बेड़े को जमीन पर उतार दिया है। तो बड़ी खबर आ रही है, चिनूक हेलीकॉप्टर की उड़ान पर अमेरिका ने पाबंदी लगा दी है। चिनूक हेलीकॉप्टर्स के इंजन में आग लगने का अंदेशा था, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। भारत में वायुसेना CH-47 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कर रही है। अलग अलग वेरिएंट्स चिनूक के होते हैं। CH-47 का इस्तेमाल भारत कर रहा है और भारत ने अमेरिका में पाबंदी को लेकर रिपोर्ट भी मांगी है। वजह जानने की कोशिश की है कि अगर अमेरिका ने यह फैसला लिया है तो इसके पीछे की असल वजह क्या है। क्या भारत में जो चिनूक हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं, भारत में करीब 15 चिनूक हेलीकॉप्टर हैं, क्या भारत में जो चिनूक हेलीकॉप्टर हैं उनमें किसी तरह का खतरा है, यह भी जानने की कोशिश भारत ने की है, जिस पर अब जवाब का इंतजार जरूर है। लेकिन उससे पहले अमेरिका ने भी इस पर अपना बयान दिया है। साफ तौर पर कहा है कि जिन वेरिएंट्स में ये कमी पाई गई है, जिनमें आग लगने का अंदेशा सामने आया है, उनका इस्तेमाल केवल अमेरिका कर रहा था। दरअसल दुनिया के करीब 27 देश चिनूक हेलीकॉप्टर पर भरोसा जताते हैं। ग्राफिक्स पर भी नजर डाल लेते हैं। ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। अमेरिका ने क्या बयान दिया है। चिनूक हेलीकॉप्टर्स के HH-47 वेरिएंट में ईंधन लीक हो रहा था। सिंथिया ओ स्मिथ, जो अमेरिकी सेना के प्रवक्ता हैं, उनका यह बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ईंधन लीक होने की वजह से इंजन में आग लग रही थी। HH-47 वेरिएंट के इंजन को सुधारने की कोशिश लगातार चल रही है। इसके अलावा बाकी वेरिएंट्स की भी जांच की जा रही है जो दूसरे चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं। अब तक किसी की मौत या घायल होने की खबर सामने नहीं आई है और सिर्फ अमेरिकी सेना ही इस वेरिएंट का इस्तेमाल अभी तक कर रही है और देशों के पास HH-47 वेरिएंट नहीं है। अब इस बयान के मायनों को आप समझने की कोशिश कीजिए। यानी कि भारत में भी 15 चिनूक हेलीकॉप्टर हैं। 2015 में करार हुआ था। उसके बाद पहले शुरुआत में 4 चिनूक हेलीकॉप्टर गुजरात में उतरे थे और उसके बाद से भारत की ताकत लगातार चिनूक हेलीकॉप्टर्स के जरिए बढ़ रही है। क्योंकि इनकी खासियत क्या है उन पर भी हम आगे ग्राफिक्स के जरिए नजर डालेंगे। लेकिन जिस तरह से चिनूक हेलीकॉप्टर्स आपदा के वक्त में मदद करते हैं, हम लगातार तस्वीरें आपदाग्रस्त क्षेत्रों की जब देखते हैं, हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे जवान वहां पर मुस्तैद रहते हैं, किस तरह से देवदूत बनकर उभरते हुए नजर आते हैं, देवदूत बनकर लोगों की जान बचाई जाती है। ऐसे इलाकों में चिनूक हेलीकॉप्टर भी देवदूत से कम नहीं है। क्योंकि जब भी आपदा की बात आती है, सामान पहुंचाने की बात आती है, तो सबसे पहले जहन में एयरफोर्स के जिस हेलीकॉप्टर का नाम आता है तो वो चिनूक हेलीकॉप्टर ही है। क्योंकि भारत का ये मालवाहक हेलीकॉप्टर कई बार मददगार भी साबित हुआ है। इसकी भूमिका बेहद अहम रहती है। लिहाजा भारत की पावर चिनूक हेलीकॉप्टर बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए भारत सवाल पूछ रहा है कि फ्लीट को ग्राउंड पर लाने की वजह क्या है। बोइंग जो इन हेलीकॉप्टर्स को बनाती है, भारतीय वायुसेना की चिनूक फ्लीट को कोई खतरा तो नहीं है। ये 2 सवाल भारत ने जरूर पूछे हैं बोइंग कंपनी से। अमेरिका की ये बोइंग कंपनी जो चिनूक हेलीकॉप्टर का निर्माण करती है और जिसके बाद अब दुनिया के तमाम देशों में चिनूक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन यहां पर एक और अपडेट मैं आपको दे दूं कि चिनूक हेलीकॉप्टर्स को जो बैन किया गया है वो केवल अमेरिका में अभी तक किया गया है। भारत में इस पर किसी भी तरह की रोक अभी तक नहीं लगाई गई है। खासियत क्या है चिनूक की, वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। मल्टी मिशन कैटेगरी का हेलीकॉप्टर है, यानी कि एक से ज्यादा मिशन में अहम भूमिका रहती है। चिनूक की खासियत इसकी तेज गति है। रिकॉर्ड भी इसने बनाया है अभी हाल ही में। 9.6 टन वजन उठाने में चिनूक हेलीकॉप्टर सक्षम है। भारी मशीनरी, बख्तरबंद गाड़ियां और तोप ले जाने में सक्षम है। बहुत ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है, यानी कितना सामान ले जाने के बावजूद ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। पायलट, को पायलट, फ्लाइट इंजीनियर या लोड मास्टर, क्रू मेंबर्स की अगर बात करें तो इसमें रहते हैं। रेंज करीब 740 किलोमीटर इसकी रेंज है। इसके अलावा अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये 98 फीट लंबा है। 2 पंख इस पर आपको नजर आएंगे। 12.5 फीट इसकी चौड़ाई है।
और ऊंचाई की बात करें तो 18.11 फीट इसकी ऊंचाई है। स्पीड जिसके लिए मशहूर भी है 315 किलोमीटर प्रति घंटा। अब लगाइए आप अंदाजा, इतना सामान इसमें रहता है, 9.8 टन का यह वजन उठा सकता है, उसके बावजूद 315 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरता है। हाल ही में अप्रैल के महीने में आपको बता दें कि चिनूक हेलीकॉप्टर ने एक रिकॉर्ड भी बनाया था। चंडीगढ़ से उड़ान भरी थी और असम के जोराहट ये पहुंचा था। 7.5 घंटे में ये नॉन स्टॉप उड़ान भरी थी, यानी कि रिकॉर्ड जो भारत में हेलीकॉप्टर्स की उड़ान भरने का है उसमें सबसे ज्यादा का रिकॉर्ड भी चिनूक हेलीकॉप्टर के पास में है। 7.5 घंटे नॉन स्टॉप 1900 किलोमीटर के करीब की उड़ान चिनूक हेलीकॉप्टर ने भरी थी। इसकी खासियत लगातार आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कुछ और अहम बिंदुओं पर नजर डालें तो अमेरिका ने चिनूक हेलीकॉप्टर की उड़ानों पर अब पाबंदी जरूर लगा दी है और इसके बाद से जो देश इस्तेमाल करते हैं वो सवाल उठा रहे हैं। अमेरिका ने सभी 400 चिनूक हेलीकॉप्टर जमीन पर उतार दिए हैं। अपडेट हम ग्राफिक्स के जरिए भी आपको ये दे रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 बड़े पंखों के सहारे उड़ान भरता है चिनूक। तस्वीर में भी आपको नजर आ रहा होगा 1961 में पहली उड़ान चिनूक हेलीकॉप्टर ने भरी थी। भारत के पास 15 चिनूक हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। 15 चिनूक हेलीकॉप्टर भारत के पास हैं। अमेरिका ने चिनूक हेलीकॉप्टर्स पर बैन लगा दिया है। तस्वीर में भी आपको 2 पंख नजर आ रहे होंगे। दरअसल आपने आमतौर पर अगर हेलीकॉप्टर को देखा होगा तो उसके ऊपर आपको पंखुड़ी नजर आती होगी, एक पंखुड़ी नजर आती होगी जो जिसके सहारे जो है उड़ान विमान भरता है। लेकिन अगर आप चिनूक हेलीकॉप्टर को देखेंगे, जो तस्वीर में भी आपको उभरता हुआ नजर आ रहा होगा, 2 पंखुड़ियां इसमें आपको नजर आती हैं, जिसके वजह से ये जो है किसी अंतरिक्ष यान की तरह से नजर आता है। लेकिन इसकी जो खासियतें हैं, जिस तरह से 3 सीटर ये रहता है, 3 लोग इसके अंदर रहते हैं। लोड मास्टर की बात करें, पायलट को पायलट रहते हैं। उसके अलावा जो अगर इसके सामान की बात करें तो बड़ी मात्रा में सामान का मालवाहक ये विमान है। महत्वपूर्ण भूमिका कई युद्धों में भी इसने अदा की है, चाहे बात वियतनाम युद्ध की कर लें तो अहम भूमिका ना सिर्फ आपदाग्रस्त इलाकों में बल्कि जब युद्ध के दौरान आपदा की स्थिति आ जाती है, हथियार बड़ी संख्या में पहुंचाने होते हैं, बख्तरबंद गाड़ियां तक इसमें ले जाई जा सकती हैं। तो कितना महत्वपूर्ण ये चिनूक हेलीकॉप्टर है वो आप इन ग्राफिक्स के जरिए भी समझने की कोशिश कर सकते हैं। रिकॉर्ड की जिसमें बात कर रहा था, अप्रैल 2022 में चिनूक ने रिकॉर्ड बनाया था। चंडीगढ़ से असम के जोराहट तक नॉन स्टॉप उड़ान भरी थी। 7.5 घंटे में 1910 किलोमीटर का सफर तय किया था। तो अप्रैल 2022 का यह आंकड़ा है। खरीद को लेकर के भी आपको जानकारी दे देते हैं। सितंबर 2015 में अमेरिका से 15 चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदने का करार भारत सरकार की ओर से किया गया था। अगस्त 2017 में बोइंग से 6 अपाचे 15 चिनूक हथियार प्रणाली खरीदने को मंजूरी मिली थी और करीब 4,168 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी भी गई थी उस दौरान। और उसके बाद 2019 में भारत में 4 चिनूक हेलीकॉप्टर्स की पहली खेप पहुंची थी और आपदा के वक्त में यह देवदूत से कम नहीं है। 2019 में भारत पहुंचे 4 हेलीकॉप्टर्स की पहली खेप। तो आप ग्राफिक्स के जरिए भी समझ रहे होंगे कि किस तरह से चिनूक ना सिर्फ आपदा के वक्त में देवदूत बनकर सामने आता है। तस्वीरें भी हम आपको चिनूक की दिखा सकते हैं। ये देखिए आप तस्वीरें, चिनूक जिन 2 पंखों का जिक्र मैं कर रहा था वो आपको इन दृश्यों में नजर आ रहे होंगे। किस तरह से चिनूक के 4 हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हुए आपको आसमान में नजर आ रहे थे और ये लैंडिंग के वक्त की तस्वीरें हैं। और जितना वजन ये चिनूक हेलीकॉप्टर उठा सकता है उसके बावजूद जिस रफ्तार से ये उड़ान भरता है, ऐसे में बेहद ही मददगार ये साबित होता है और भारत की पावर में लगातार इजाफा करता हुआ भी नजर आ रहा है। दरअसल 1960 के दशक में युद्ध में काम करने वाले चिनूक हेलीकॉप्टर को अब अमेरिका ने जिस तरह से जमीन पर उतार दिया है तो ऐसे में चिंताएं बढ़नी लाजमी हैं। लेकिन जिन वेरिएंट्स को उतारा गया है, आपको बता दें कि वो वेरिएंट्स भारत के पास मौजूद नहीं है, यानी कि वो दूसरे वेरिएंट्स में दिक्कतें सामने आ रही हैं जिन पर अब पाबंदी अमेरिका में लगा दी गई है। और अमेरिका ने ये फैसला क्यों लिया है, यहां पर आपके लिए ये समझना भी बेहद जरूरी है। दरअसल अगर हम
साधारण भाषा में आपको समझाने की कोशिश करें तो जैसे कोई एक गाड़ी होती है और उसका ड्राइवर होता है, तो ड्राइवर के लिए अपनी गाड़ी जितनी सेफ रहेगी ड्राइवर भी उतना सुरक्षित रहेगा। ऐसे में चिनूक हेलीकॉप्टर में खामी की वजह से जो पायलट हैं उन्हें किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, हादसे ज्यादा सामने ना आए, इसलिए इन पर पाबंदी लगा दी गई है। अब भारत के प्रक्षेप में बात करें तो भारत में भी MiG-27 की घटनाएं लगातार सामने देखने को मिलती हैं। जांच की बात भी कई बार की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी हादसे रुकने का नाम नहीं लेते हैं। तो क्या भारत को भी जब तक MiG-27 को लेकर के जांच पूरी नहीं हो जाती है, हादसे जिस तरह से हो रहे हैं, ऐसे में उन पर बैन लगाना चाहिए या नहीं, ये सवाल भी वक्त वक्त पर जरूर उठता रहता है। लेकिन अगर वायुसेना की ताकत की बात करें तो भारत को MiG-27 की जरूरत जरूर है, लेकिन यहां पर यह भी समझना होगा कि कई पायलट को भी MiG-27 दुर्घटना में हमने खोया है और उनकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है। तो ऐसे में क्या भारत उस दिशा में अब अमेरिका के इस कदम के बाद सोच सकता है, क्योंकि भारत में जो चिनूक हेलीकॉप्टर्स अभी मौजूद हैं उनसे किसी भी तरह का खतरा नजर नहीं आता है। जो अमेरिकी सेना की प्रवक्ता हैं उनका बयान भी आपने सुना था, सुना था कि किस तरह से वो ये कहती हुई नजर आ रही थी कि जो वेरिएंट केवल अमेरिका के पास है उन्हीं में इस तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं। तो फिलहाल भारत के लिए किसी भी तरह की दिक्कत सामने नहीं आ रही है। अमेरिकी सेना मटेरियल कमांड ने इंजन में आग लगने की घटना को देखते हुए चिनूक हेलीकॉप्टरों को बेड़े से बाहर किया था। अमेरिकी सेना के अधिकारियों के मुताबिक हाल के दिनों में 70 से ज्यादा चिनूक हेलीकॉप्टर के इंजन में आग लगने की घटना सामने आई। अधिकारियों ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि अमेरिकी सेना को हेलीकॉप्टरों में इंजन में आग की घटनाओं की संख्या के बारे में जानकारी थी। हालांकि घटनाओं में कोई चोट या मौत नहीं हुई है, जो जानकारी मैंने आपको पहले भी दी। अमेरिकी जर्नल ने कहा कि भारी भरकम चिनूक हेलीकॉप्टरों की ग्राउंडिंग अमेरिकी सैनिकों के लिए लॉजिस्टिक चुनौतियों का सामना कर सकती है। यानी कि जो लॉजिस्टिक चुनौतियां अमेरिका के सामने अब खड़ी होंगी वो कहीं ना कहीं बढ़ सकती हैं। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि ऑर्डर कितने समय तक चलता है। अमेरिकी सेना के बेड़े में ऐसे करीब 400 हेलीकॉप्टर हैं। हेलीकॉप्टर के इंजन में आग लगने की घटनाओं के बीच भारत की चिंता बढ़ी जरूर है, लेकिन इतना ज्यादा खतरा नजर नहीं आता है। लेकिन भारत के पास कौन सा वेरिएंट चिनूक का है, यह सवाल भी आपके मन में जरूर उठ रहा होगा कि जब अमेरिका में कौन से वेरिएंट में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के पास जो 15 चिनूक हेलीकॉप्टर हैं वो CH-47 वेरिएंट वाले चिनूक हेलीकॉप्टर हैं। पिछले कुछ सालों में ये लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियरों जैसी जगहों में तैनात भारतीय सेना की सहायता के लिए एयरलिफ्ट ऑपरेशन के लिए प्रमुख सैन्य उपकरणों में शामिल हैं। यानी कि सियाचिन में जिस तरह से जो हमारे जवान बर्फ की वादियों में देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं, उन जवानों तक किस तरह से मदद पहुंचाने का काम चिनूक हेलीकॉप्टर कर रहे हैं और कितनी महत्वपूर्ण भूमिका इनकी हो जाती है, ये अब आप इसी बात से समझ सकते हैं कि दूसरे हेलीकॉप्टर्स भारत के पास पहले ऐसे मौजूद नहीं हैं। क्योंकि भारत के पास अगर दूसरे विमानों की बात करें तो इतने बड़ी संख्या में कैरियर सामान को कैरी करने वाले जो विमान है वो मौजूद नहीं है। यानी कि एक ही उड़ान के दौरान बड़ी संख्या में सामान पहुंचाना ये बड़ी चुनौती रहती है। भारत के पास CH-47 इस वेरिएंट्स के चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि जिन विमानों में गड़बड़ी की शिकायत सामने आ रही है वो HH-47 वेरिएंट के विमान हैं, जिनको लेकर के जांच भी चल रही है। जांच के बाद अब देखना दिलचस्प होगा कि कब तक जो खामी है उसका पता चल पाता है। भारत ने सवाल जरूर पूछा है कि किसी तरह की दिक्कत भारत के लिए तो नहीं है, क्योंकि अमेरिका में अब जो बाकी वेरिएंट्स के चिनूक हेलीकॉप्टर हैं उनकी भी जांच की जा रही है। ऐसे में कहीं CH-47 वेरिएंट्स में किसी तरह की दिक्कत तो नहीं आ रही है, यह सवाल भी अब उठता हुआ नजर आ रहा है। अगर भारत की मौजूदा स्थिति को देखें तो भारत फिलहाल में
आगे किसी भी तरह के चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदने की तैयारी भी नहीं कर रहा है, यानी कि अभी भारत का ऐसा कोई प्लान भी नहीं है कि आगे और भी चिनूक हेलीकॉप्टर भारत को चाहिए। और दूसरी तरफ भारत आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत में भी बड़े पैमाने पर विमानों को तैयार किया जा रहा है, विमान बनाए जा रहे हैं। तेजस उसका महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसमें कई जो दुनिया के देश हैं वो भी रुचि दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं जो दुनिया के तमाम देश हैं, उन देशों की नजरें भारत पर भी जरूर टिकी हुई हैं कि भारत अब ऐसे कौन से हेलीकॉप्टर्स लेकर के सामने आ रहा है। लेकिन चिनूक हेलीकॉप्टर की खासियतों पर अगर नजर डालें, हमने ग्राफिक्स के जरिए एक नजर जरूर दौड़ाई है, लेकिन चिनूक हेलीकॉप्टर इतना महत्वपूर्ण क्यों है, यह खबर इतनी बड़ी क्यों बन जाती है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि चिनूक पर दुनिया के 26 देश ऐसे हैं जो भरोसा करते हैं। कई जगहों पर चिनूक बड़ी भूमिका में भी नजर आ चुका है। और जब चिनूक का जिक्र आता है तो बड़े पैमाने पर बात ना सिर्फ युद्ध की स्थिति की आती है, बल्कि जब भी ऐसी जगहों पर जहां पर इंसानों का पहुंचना मुश्किल होता है या फिर विमानों के लिए उस ऊंचाई पर उड़ना मुश्किल होता है, बात सियाचिन की करें, दूसरी जगहों की करें, क्योंकि सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में सियाचिन का नाम आता है। तो अब जब वहां तक सियाचिन तक चिनूक आसानी से सामान पहुंचा सकता है, तो युद्ध के वक्त में किस तरह से मददगार साबित हो सकता है, इसका अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। इसके अलावा 9.8 टन वजन उठाने की क्षमता रखता है, तो आप अंदाजा खुद ब खुद इसके अलावा लगा सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये चिनूक हेलीकॉप्टर हो जाता है। बोइंग ने CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर की जो भारत के पास है उसकी मैं बात कर रहा हूं। ये डबल इंजन वाला है। इसकी शुरुआत 1957 में हो गई थी। 1962 में इसको सेना में शामिल कर लिया गया था। इसे बोइंग रोटरक्राफ्ट सिस्टम ने बनाया। इसका नाम अमेरिकी मूल निवासी चिनूक से लिया गया था। यह हेलीकॉप्टर करीब 315 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसकी शुरुआत से लेकर अब तक कंपनी ने इसमें समय के साथ बहुत बदलाव भी किए हैं। इसके कॉकपिट में बदलाव के साथ साथ इसके रोटर ब्लेड यानी कि जो पंखुड़ी ऊपर है, एडवांस्ड फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम समेत कई दूसरे बदलाव कर इसके वजन को कम भी किया गया है। वर्तमान में यह अमेरिका का सबसे तेज हेलीकॉप्टर में से एक माना जाता है। यानी कि जो अमेरिका के बड़े बड़े हेलीकॉप्टर का जिक्र जब होता है तो उसमें चिनूक का नाम भी सामने आता है। अब चिनूक किन किन देशों के पास में है, यह जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। फरवरी 2007 में पहली बार नीदरलैंड इस हेलीकॉप्टर का पहला विदेशी खरीदार बना था। अमेरिका से CH-47F के 17 हेलीकॉप्टर नीदरलैंड ने खरीदे थे। इसके बाद 2009 में कनाडा ने CH-47F के 15 अपग्रेडेड वर्जन हेलीकॉप्टर खरीदे। दिसंबर 2009 में ब्रिटेन ने भी इस हेलीकॉप्टर में अपनी रुचि दिखाई और 24 हेलीकॉप्टर खरीदे। 2010 में ऑस्ट्रेलिया ने पहले 7 और फिर 3 CH-47D हेलीकॉप्टर खरीदे थे। 2016 में सिंगापुर ने 15 हेलीकॉप्टर का ऑर्डर कंपनी को दिया था। हालांकि 1994 से ही सिंगापुर के पास चिनूक हेलीकॉप्टर थे, जिसको CH-47D से बदल दिया गया था। अब तक कुल 26 देशों के पास ये हेलीकॉप्टर मौजूद है। इतना ही नहीं, शुरुआत से लेकर अब तक कंपनी इसके करीब 15 वेरिएंट उतार चुकी है। यानी कि दुनिया भर में चिनूक के करीब 15 वेरिएंट हैं। इसमें HC-1B, CH-47A, ACH-47A यानी कि इसी तरह के अलग अलग वेरिएंट चिनूक के दुनिया भर के तमाम देशों के पास मौजूद हैं। अब स्पेशल फोर्सेस की अगर बात करें तो उसके लिए इसकी अलग सीरीज निकाली गई है। MH सीरीज के लिए हेलीकॉप्टर CH सीरीज से काफी अलग हैं। यानी कि जो स्पेशल फोर्सेस चिनूक का इस्तेमाल करती हैं वो MH सीरीज के करते हैं। इन्हें स्पेशल ऑपरेशन में शामिल किया जाता है। इसके अलावा MH सीरीज के हेलीकॉप्टर हवा में तेल लेने की क्षमता रखते हैं, यानी कि ईंधन हवा में ही भरा जा सकता है। इनको खासतौर पर स्पेशल फोर्सेस के लिए ही तैयार किया गया है। CH-47 चिनूक एक एडवांस्ड मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है जो भारतीय वायुसेना को बेजोड़ सामरिक महत्व की हैवी लिफ्ट क्षमता प्रदान करता है। यह मानवीय सहायता और लड़ाकू भूमिका में भी भारत के काम आता है। ऊंचाई वाले इलाकों में भारी वजन के सैनिक साजो सामान के परिवहन में इस हेलीकॉप्टर की भूमिका जो है वो बेहद अहम हो जाती है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में अब तक रूसी मूल के भारी वजन उठाने वाले हेलीकॉप्टर ही रहे हैं, लेकिन पहली बार वायुसेना ने जब चिनूक का इस्तेमाल किया था तो उसके बाद से लगातार चिनूक भारत के लिए मददगार साबित होता हुआ नजर आ रहा है। अगर इसकी खासियतों पर कुछ और खासियतों पर नजर डालें तो वर्टिकल लिफ्ट प्लेटफॉर्म हेलीकॉप्टर है,
इसका इस्तेमाल सैनिकों के हथियारों, उपकरण और ईंधन ढोने में किया जाता है, मानवीय और आपदा राहत अभियानों में किया जाता है, राहत सामग्री पहुंचाने और बड़ी संख्या में लोगों को बचाने में भी इसकी भूमिका बेहद अहम हो जाती है। तो हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए भी ये समझाने की कोशिश की कि चिनूक क्यों भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन अब जिस तरह से HH-47 वेरिएंट में गड़बड़ी सामने आ रही है, ऐसे में भारत ने सवाल जरूर बोइंग कंपनी से पूछे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि उन पर बोइंग कंपनी का क्या कुछ रिएक्शन सामने आता है। तो चिनूक की भूमिका बेहद अहम भारत के लिए है। भारतीय वायुसेना की ताकत में लगातार चिनूक इजाफा करता हुआ नजर आ रहा है। बेहद ही अहम ये हेलीकॉप्टर अमेरिका में बैन कर दिए गए हैं। वजह ईंधन में लीक की वजह से इंजन में आग लगने की खबरें सामने आ रही थी। हालांकि जो खबरें सामने आ रही थी वो HH-47 वेरिएंट में आ रही थी, लेकिन अब दूसरे वेरिएंट्स की जांच भी वहां पर की जा रही है। करीब 400 फ्लीट को ग्राउंड कर दिया गया है, यानी कि जमीन पर उतार दिया गया है। लेकिन अगर भारत के लिहाज से देखें तो भारत के लिए अभी चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि भारत जो है वो दूसरे वेरिएंट का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जब अमेरिका दूसरे वेरिएंट्स की भी जब जांच कर रहा है तो क्या दूसरे वेरिएंट्स में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर दूसरे वेरिएंट्स में भी दिक्कत अगर आती है तो फिर कहीं ना कहीं नुकसान भारत को भी हो सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ रिपोर्ट इस पूरे मामले को लेकर अमेरिका से सामने आती है। फिलहाल के लिए बड़ी खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।